हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस विन्स लॉ फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमें पता है कि विन्स लॉ क्या होते हैं। विन्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को जब एक्सप्लेन किया, लैम्डा और आई में हम कर्व प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कुछ इस तरह के कर्व आते हैं। ये मान ले कोई भी कर्व है एट एनी टेम्परेचर टी। तो विन्स ने कहा कि जब टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो इस टाइप का कर्व आया। तो क्लियर है, ये किसी टेम्परेचर T1 पर था और ये किसी टेम्परेचर T2 पर था। तो उसने देखा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी क्या है, हर वेवलेंथ पर आपको अलग अलग इंटेंसिटी मिली है डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो उसने देखा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा पर इस कर्व के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, इस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या थी, यहां पर ये मैक्सिमम थी। तो उसने देखा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो T1 से T2, टेम्परेचर क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 से T1 से T2 जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी जिस वेवलेंथ पर, वो वेवलेंथ लैम्डा 1 मान लो वो शिफ्ट हो रही थी किसको, मिनिमम वैल्यू के लिए। उसकी वैल्यू क्या होती मिलती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो उसने तब विन्स ने कहा कि इस वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पर ये आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली है, इसको बोला उसने लैम्डा मैक्स। इस वेवलेंथ यानी कि जो इस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिली, उस वेवलेंथ और जिस टेम्परेचर पे वो कर्व मिला, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। या फिर उसने कह दिया लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया बी, एक कॉन्स्टेंट ले लिया बी। इस कॉन्स्टेंट बी की वैल्यू कितनी होती है, 2.989 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, 10⁻³ मीटर केल्विन इन कांस्टेंट बी की वैल्यू होती है। अब ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार वो वीडियो भी देख लें और फिर प्लांक की वीडियो भी देख लें, क्योंकि प्लांक के अकॉर्डिंग हमें इसे ड्राइव करना है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन को या तो पूछ लेता डायरेक्ट 2 नंबर में पूछेगा तो पूछता है कि व्हेन प्लांक लॉ रिड्यूस टू विन्स लॉ। तो हमें पता है कि लोअर वेवलेंथ पर प्लांक लॉ, लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी पर प्लांक लॉ विन्स में चेंज हो जाती है। या फिर वो कहेगा ड्राइव शो दैट हाउ विन्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाउ विन्स लॉ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो 2 नंबर में हम अभी करेंगे, वो उस तरह से करना है। या फिर वो कहता है कि ड्राइव प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड शो दैट फॉर लोअर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ और हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लांक लॉ रिड्यूस टू विन्स लॉ। तो अगर वो प्लांक लॉ का डेरिवेशन कराता है तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक बार वो वीडियो देख लें। तो उससे पूरा डिस्कशन करना है आपको, क्योंकि प्लांक ने जो डिस्कशन किया, जो सबसे पहले रेले ने किया था, रेले ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट को यूज कर इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन किया। तो वो हायर वेवलेंथ पर तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन लोअर पर वो क्या हो गया, फेल हो गया। फिर 19th सेंचुरी में ही प्लांक ने इस रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया फॉर हायर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड लोअर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन, उसने जो कॉन्सेप्ट था, उसने क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद उसने जो कॉन्सेप्ट लिया, उसने जो कॉन्सेप्ट माना, उसने माना कि जो कैविटी है, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एटम एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन करते हैं, और वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और उसकी एनर्जी उसने दे दी इक्वल टू Nhν। क्लियर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर उसने एवरेज एनर्जी निकाली। एवरेज एनर्जी क्या होती है, आपकी टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल आपके निकाले n इक्वल टू n0 अपॉन 1 माइनस xi, जहां पर x इक्वल टू होता है आपका e⁻⁻hν अपॉन kT। क्लियर है, ये निकाले। इसके बाद e की वैल्यू निकाली, e की वैल्यू आती है आपकी n0x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद जो एवरेज एनर्जी आई आपकी आ जाती है hν अपॉन e⁻hν अपॉन kT माइनस 1। बाकी का जो कॉन्सेप्ट था, इसने जो रेले वाला था वही लिया कि अब क्या निकालनी थी, एनर्जी डेंसिटी। तो E⁻ dν, एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज ν2 प्लस dν। तो यानी कि ν2 प्लस dν में आपको नंबर, एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई
अब इस रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव आती है? 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज एनर्जी इनटू नंबर ऑफ पार्ट, नंबर डेंसिटी, जितने नंबर इस रेंज में जितने नंबर है वो पार्टिकल वो नंबर इनटू एवरेज एनर्जी। तो 8 पाई यहां से आ गया, h इसमें नहीं है, h आ गया, न्यू यहां पर है, न्यू स्क्वायर यहां पर है तो न्यू क्यूब आ गया, टी न्यू अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये आ जाती है आपकी एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू ड्यू टू प्लांक के अकॉर्डिंग ये एनर्जी डेंसिटी है। हमें क्या करना है? विल्स लॉ को ड्राइव करना है, किसमें? लोअर वेवलेंथ पर। तो इसको आप क्या करोगे? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे। तो वी नो दैट इसको क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वी नो दैट न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका? सी अपॉन लैम्डा, सो दैट डी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। क्लियर है? हमने क्या किया? लैम्डा का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 अपॉन लैम्डा का, तो ये मिल गया। चूंकि हमें पता है कि भाई वेवलेंथ में डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द, so increase in frequency corresponding to the decrease in wavelength। ठीक है भाई, लैम्डा यानी कि न्यू में इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा में डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा में डिक्रीज हो रहा है तो न्यू में इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ई न्यू डी न्यू को क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे हम माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है भाई, नेगेटिव साइन से क्या शो कर रहा है? यहां पर डिक्रीमेंट, डिक्रीज, जो डिग्री वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको कौन शो कर रहा है? यहाँ पर नेगेटिव साइन। ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा, माइनस ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच एज इट इज, 8 पाई एच न्यू क्यूब, न्यू की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा की क्यूब इंटू डी न्यू, डी न्यू की वैल्यू इंटू डी न्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। क्लियर? नीचे क्या है? सी क्यूब ई की पावर एच अपॉन के टी, न्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो ई की पावर एच, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी? न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर है भाई? ये आ गया आपका, इसे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच एज इट इज, 8 पाई एच एज इट इज, सी क्यूब मिला हमें, सी क्यूब इंटू सी मिला इंटू डी लैम्डा। नीचे क्या क्या मिला? सी क्यूब मिला इंटू लैम्डा क्यूब नीचे आ गया, इंटू लैम्डा स्क्वायर भी नीचे आ गया, इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर? सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू आपका कितना आ गया? 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा क्यूब, लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर? तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई इन द रीजन लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा ड्यू टू प्लांक के अकॉर्डिंग। अब इस हमें किस में कन्वर्ट करना है? विन्स में। और विन्स लॉ क्या कहती है? विन्स लॉ क्या है? लैम्डा शिफ्ट हो रहा है किधर को? लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रहा है किधर को? लोअर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, यानी कि आपका क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। तो आप क्या करोगे? डी लैम्डा को क्या कर दोगे? नेगलेक्ट कर दोगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि वेव इन टर्म्स ऑफ सिर्फ क्या चाहिए हमें? सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा चाहिए, एनर्जी सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा चाहिए। तो आपने क्या किया? ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, क्योंकि विन
ठीक है भाई, तो ये हमने क्या किया इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमें विंस लॉ को प्रूफ करना है, विंस लॉ को लाना है, तो विंस लॉ के लाने के लिए हमने देखा कि वेवलेंथ क्या हो रही है विंस लॉ के अकॉर्डिंग, लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या हो रही है सिर्फ लैम्डा मैक्स। तो हमने इस को लॉ को, ब्लैंक लॉ को किस कर दिया, लैम्डा की टर्म में लिख दिया, ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें कहते हैं मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमा हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फॉर मिनिमा डी ई अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और पुट इक्वल टू पुट 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो यहां से पुट डिफरेंशिएट करो, ई अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी कॉमन कांस्टेंट है, 8 पाई एच सी डी अपॉन डी लैम्डा, ये ऊपर चला गया, क्या हो गया लैम्डा की पावर -5। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -1। क्लियर है, दोनों को हम क्या किया, लैम्डा की पावर 5 को ऊपर लेके -5 हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 को ऊपर लेके उसका -1 हो गया। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, और इसको इक्वल टू किसके रख देंगे हम, 0 के, और डिफरेंशिएट कर दिया। इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएट कर दो 8 पाई एच सी एज इट इज। पहले क्या करोगे, अब लैम्डा की पावर 5 का डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया -5 लैम्डा की पावर -6। ये टर्म एज इट इज, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -1। अब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, तो प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज लैम्डा की पावर -5 इंटू पावर का -1, इसका कितना हो गया, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -2 इंटू ई की पावर एच सी अपॉन के टी, तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, फिर पावर का इंटू एच सी अपॉन के टी एज इट इज 1 अपॉन लैम्डा का कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, 8 पाई एस सी 0 में चला गया, तो कितना बचा -5 लैम्डा की पावर -6 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -1 प्लस लैम्डा की पावर 5 और लैम्डा की पावर -2, तो लैम्डा की पावर -7, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटू एच सी अपॉन के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -2 इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए और एक को इधर ले गए, तो क्या हो गया -5 लैम्डा की पावर -6 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -1 इक्वल टू माइनस लैम्डा की पावर -7 एच सी अपॉन के टी ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको भी इधर ले जाओ, तो 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका, लैम्डा की पावर -7 अपॉन लैम्डा की पावर -6, यहां से आ गया ये एच सी अपॉन के टी हो गया, ये आपका बचा ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -2 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 की पावर -1। यहां से ये कट कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, कितना मिला आपका 5 इक्वल टू एच सी अपॉन, ये लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा की पावर -1 बचा, नीचे चला गया, अपॉन लैम्डा के टी इंटू ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। यहां पर ये -1 बची, ये नीचे चले गया, ये नीचे चली गई, तो कितना बचा 1 अपॉन
ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर है भाई? ई की पावर लेट एस सी अपॉन लैम्डा के टी को एक्स मान लो, एस सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू एक्स, एक्स सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू एक्स मान लिया, तो 5 इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा के टी एक्स हो गया, तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन आ गई। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। मैंने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाल दी, ई की पावर x नीचे आ गया और ये ऊपर पहुंच गया। और ये किस टाइप की इक्वेशन होगी आपकी, ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी ये? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन हो गई। और इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे करते हो आप? न्यूटन राफ्सन मेथड से या रिप्लेसमेंट मेथड से। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे, ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होगी। ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? न्यूटन राफ्सन मेथड से या रिप्लेसमेंट मेथड से। तो जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे न्यूटन राफ्सन मेथड से या रिप्लेसमेंट मेथड से, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4.965 बाई यूजिंग न्यूटन राफ्सन मेथड we get x इक्वल टू 4.965। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 4.965। और x इक्वल टू आपने क्या मान रखा है यहां पर? एस सी अपॉन लैम्डा के टी। तो एक्स सी अपॉन लैम्डा के टी इक्वल टू क्या माना है आपने? x, और x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 4.965। क्लियर है भाई? ये आपको ये इक्वेशन मिल गई। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है। ये वैल्यू आप इसमें पुट करो तो आपका कितना? तो h की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर भाई? c की वैल्यू कितनी होती है? c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। क्लियर है भाई? क्या होती है आपकी? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू t इक्वल टू 4.965। क्लियर है भाई? तो लैम्डा टी को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया अभी? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 4.965 इक्वल टू लैम्डा टी। क्लियर है भाई? यहां से दिख रहा है हमें 26 और 26 में से आपकी 23 गई तो कितनी बची? 10 टू द पावर माइनस 3। यूनिट देखें तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गई, कितनी आ गई आपकी? मीटर केल्विन। और जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा? 2.989 इक्वल टू लैम्डा टी। और 2.989 किसके बराबर होता है? b इक्वल टू लैम्डा टी। ये हमारी क्या आ गई? विन्स लॉ आ गई। लैम्डा टी इक्वल टू v। हमने क्या प्रूफ कर दिया? प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से विन्स लॉ। अगर यदि किसी को न्यूटन राफ्सन मेथड से x की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, अगर नहीं होती है तो फिर कमेंट कर देना, एक बार हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अगर नहीं भी याद होती है तो x इक्वल टू अगर आप 5 भी लेके चलोगे तो इसमें सिर्फ पॉइंट समथिंग का वेरिएशन आएगा, 0.28 ये आ जाएगी, फिर आपकी निकल के 0.2861 लगभग। अगर आप 5 लेके चलोगे x को तो ये वैल्यू आएगी 0.2861 के आसपास आ जाएगी, लगभग क्या हो जाएगी? वो b की वैल्यू ही मानी जाएगी। क्लियर है?
तो ये हमारा ऑल अबाउट था क्या, विन्स लॉ फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अभी क्या करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी करते थे कि 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं उसे कि जो हमारी क्या ये आपकी जो ई लैम्डा डी लैम्डा हमारा कितना आ जाता है आपका 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्लियर है, ये आ जाता है हमारा। तो मैंने देखा काफी बुकों में ऐसे क्या हुआ है कि एच सी अपॉन लैम्डा के टी सिंस लैम्डा इज वेरी स्मॉल तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू जब हायर हो गई सो वी नेग्लेक्ट 1, सीधा 1 को नेग्लेक्ट कर रखा है। तो उससे क्या आ जाता है यहाँ पे ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन हमें अगर विन्स लॉ ड्राइव करनी है तो जैसे हमने किया था उसी तरीके से आपको लैम्डा टी इक्वल टू बी प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि बुकों में काफी में ऐसे भी दिया गया है, लेकिन हमें विन्स लॉ ड्राइव करनी है तो विन्स लॉ के लिए हमें लैम्डा टी इक्वल टू बी प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑल अबाउट था कि विन्स लॉ को कैसे ड्राइव करें फ्रॉम प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।